रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी में न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए थे, थ्योरीज ख़त्म हो गई थी। थ्योरीज के बाद अब न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है अ पॉइंट कैपिटल P, अ पॉइंट कैपिटल P describes with a constant angular velocity about capital O, जहाँ कैपिटल O पोल है, about capital O the equiangular spiral a point capital P described with a constant angular velocity about capital O the equiangular spiral r is equal to a e to the power theta. ठीक, obtain the radial and transverse acceleration of capital P. न्यूमेरिकल समझना क्या रहा है। न्यूमेरिकल में कह रहे हैं अ पॉइंट कैपिटल P डिस्क्राइब, एक पॉइंट कैपिटल P है जो डिस्क्राइब करता है यानी बनाता है। किस तरीके से? विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। पॉइंट कैपिटल P जब चल रहा है तो वो जिस एंगुलर वेलोसिटी, जिस कोणीय वेग से चल रहा है, वो कोणीय वेग लगातार कांस्टेंट बना हुआ है अबाउट कैपिटल O, पोल के परितः। यानी पॉइंट किसी पोल का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है, पॉइंट इसके चारों तरफ इसके परितः चल रहा है, और जब पॉइंट इसके चारों तरफ चल रहा है तो वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी एक निश्चित कोणीय वेग को रखा हुआ है, वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। द इक्वल, और बनाता क्या है? बना रहा है द इक्वी एंगुलर स्पाइरल r इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा। ठीक, इस कर्व को जान लो, ये कर्व होता क्या है। इक्वी एंगुलर स्पाइरल कुछ ऐसा होता है, जैसे ये पॉइंट है तो पार्टिकल इसी के परितः चलने की शुरुआत करता है, और जब पार्टिकल चल रहा है तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इक्वी एंगुलर स्पाइरल बना रहा है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा फिगर बना रहा है। ये ऐसे बढ़ता जाता है, ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पर कोई भी रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, जैसे ये हमारा रेडियस वेक्टर है, इस पॉइंट के लिए ये रेडियस वेक्टर है, और इसी पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है, तो अब टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में हम मान ले रहे हैं एंगल बन रहा है थीटा। अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पॉइंट लेते हैं और यहाँ पॉइंट लेकर के अब की बार ये रेडियस वेक्टर यहाँ से खींच रहे हैं, ये रेडियस वेक्टर ले रहे हैं, मतलब ये रेडियस वेक्टर अगले पॉइंट का है, ये किसी और पॉइंट का है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच बना हुआ ये एंगल भी कैसा होगा? थीटा। मतलब हम कोई भी रेडियस वेक्टर लें, कोई भी रेडियस वेक्टर के और टेंजेंट के बीच बना हुआ एंगल अगर एक बार थीटा हो गया तो अब ये हर बार कितना रहेगा? थीटा। इसीलिए इसको बोलता है इक्वी एंगुलर स्पाइरल। हर बार रेडियस वेक्टर टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो कांस्टेंट एंगल होगा, थीटा ही। और ये फिगर होता है इक्वी एंगुलर स्पाइरल का। जैसे घर में जो मॉर्टिन वगैरह होती है, कॉइल, वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल का एक फिगर है। ठीक, तो ये कह रहे हैं पॉइंट कैपिटल P है, इसी को P मान ले रहे हैं, ये पॉइंट कैपिटल P। ठीक, डिस्क्राइब अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट कैपिटल O, वो अबाउट कैपिटल O यानी O के परितः, O के चारों तरफ एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चलते हुए एक ग्राफ को बना रहा है, जो ग्राफ है इक्वी एंगुलर स्पाइरल, ये रहा ऐसा। और इसका समीकरण होता है r बराबर a e टू दी पावर थीटा। अब कह रहे हैं ऑब्टेन्ड, आप प्राप्त कीजिए, ये पॉइंट कैपिटल P है, इस पॉइंट कैपिटल P का रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दो हमको निकालना है। शुरुआत करते हैं।
न्यूमेरिकल नोट कर लो फटाफट, शुरुआत करें। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये किया करो, डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल को लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो आपको अपनी जानकारी के हिसाब से पता है वो सारी बातें एक तरफ कर लिया करो। अब देखो हम बारी बारी इन्फॉर्मेशन उसी में से कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको कर्व का इक्वेशन दिया गया है, उसे पहले लिख ले रहे हैं। कर्व इज r इज इक्वल टू a e⁻θ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, सबसे पहली चीज़। ठीक, दूसरी बात हमको दी गई है कि पार्टिकल इक्वी एंगुलर स्पाइरल को बना रहा है, लेकिन जब वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल को बना रहा है तो उस दौरान उसके लिए जो रेडियल एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कैसी बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। तो उसकी बात कर ले रहे हैं, लिख लेना। सिंस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ऐसा कहा जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम एंगुलर वेलोसिटी जानते हैं d θ dt होता है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज, अर्थात d θ dt इज इक्वल टू ओमेगा से माना। ठीक, ये बात कह देना गिवन है। जो दिया गया है अभी हम सिर्फ उसकी चर्चा किए, अभी हम कुछ दिमाग नहीं चला रहे, हमको निकालना क्या है, करना क्या है। पहला काम मुझको कर्व दिया गया r बराबर a e⁻θ। दूसरा काम हमको एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट कहा गया, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है d θ dt, उसे हम लोग कांस्टेंट ओमेगा मान लेते हैं। कोणीय वेग को वैसे भी हम लोग ओमेगा ही मानते चले आ रहे हैं। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ने की। लेकिन याद रखो, रेडियल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है उस पर जरा एक बार दिमाग चलाओ। अगर रेडियल एक्सेलरेशन को सोचा जाए तो हम लोग जानते हैं, लिखना मत कुछ, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है r माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। ये रहा r यानी इसको कहा जाता है d2r dt2। लेकिन d2r dt2 तो तब आएगा जब सबसे पहले हमारे पास क्या पता हो, dr dt पता हो। और dr dt का मतलब, इसी dr dt को तो रेडियल वेलोसिटी कहा जाता है। तो रेडियल एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ने से पहले रेडियल वेलोसिटी से होकर के गुजरना पड़ेगा, उसे निकाल लेते हैं। लिखना, ये इक्वेशन नंबर 1 से, यहीं से फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से रेडियल वेलोसिटी इज dr dt इज इक्वल टू, ठीक, चलो डिफरेंशिएट करो इसको, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, e⁻θ का डिफरेंशिएशन e⁻θ ही रहेगा। फिर थीटा का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा d θ dt। और मजे की बात, d θ dt है क्या, कांस्टेंट, दैट इज ओमेगा। इसको भर देते हैं, दिस इज इक्वल टू r ओमेगा। अच्छा, r क्यों लिखे ये भी जान लो। अगर r देखो तो r लिखा गया है a⁻θ इज इक्वल टू r, और बाकी d θ dt ओमेगा हो गया, तो r ओमेगा लिख दिए सीधे। जिनको बाद में भूलने का डर हो वो लोग लिख दें, इतना हिस्सा मेरा r होता है और ये हिस्सा ओमेगा है, इसलिए हो गया r ओमेगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करके d2r dt2 निकाल लेते हैं, तब रेडियल का फार्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन का। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट d2r dt2 इज इक्वल टू, यानी r निकालने चल रहे हैं। चलो, r ओमेगा को डिफरेंशिएट करो, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r का डिफरेंशिएशन होता है dr dt, यानी ओमेगा बाहर आया, dr dt ये हुआ। लेकिन dr dt की वैल्यू तो अभी अभी निकाले हैं, अभी अभी dr dt कितना आया है, r ओमेगा, तो dr dt की जगह r ओमेगा रख दो। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r ओमेगा, यानी कि हमको मिल चुका है, दिस इम्प्लाइज दैट d2r dt2 इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ये d2r dt2 मिल चुका है।
अब हम सीधे यहाँ से रेडियल एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं और फिर ट्रांसवर्स की तरफ बढ़ा जाएगा। इसे नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। चलो रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं। लिखना सो, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फार्मूला याद है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक, थीटा डॉट का मतलब डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू आर डबल डॉट अभी भी निकाले हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर। अच्छा फिर देखना थीटा डॉट स्क्वायर, सबसे पहले थीटा डॉट देखते हैं। थीटा डॉट होता है डी थीटा बाई डी टी, और यही तो एंगुलर वेलोसिटी थी जिसको हम कांस्टेंट बोले थे ओमेगा, तो इसका मतलब आर ओमेगा का होल स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर कट पिट करके 0, यानी रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, जिनको कन्फ्यूजन हो वो लोग लिख लें, थीटा डॉट इज इक्वल टू डी थीटा डी टी एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक, ये रेडियल हुआ। अब बारी ट्रांसवर्स की। ट्रांसवर्स देखते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन इज इक्वल टू, फार्मूला याद है, फार्मूला होता था 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये रहा, सारी वैल्यू हमको पता है, उठा करके वैल्यू रखने की शुरुआत करो। इसका मतलब ये होगा दिस इज इक्वल टू 1/r मौजूद। ठीक, डी डी टी ब्रैकेट में आर स्क्वायर अपनी जगह बरकरार, थीटा डॉट का मतलब कितना, ओमेगा। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। यह आएगा दिस इज इक्वल टू 1/r, बाहर बरकरार है, ओमेगा कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल लो, ओमेगा बाई आर हो गया। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2r और फिर r का हुआ डी आर डी टी, और डी आर डी टी तो अभी निकाल चुके थे, वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू, ठीक, सारी वैल्यू रखा जाएगा तो डी आर डी टी शायद आर ओमेगा आया हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ ओमेगा बाई आर इंटू 2r इंटू ओमेगा आर। इस r से ये r कैंसिल आउट हो गया। ठीक, जो बचा वो है 2r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, आंसर आ गया। ये आया रेडियल एक्सिलरेशन और साथ में ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन। रेडियल एक्सिलरेशन 0 है और ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन 2r ओमेगा स्क्वायर है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल along and perpendicular to the radius vector न्यूमेरिकल को लिखते लिखते न्यूमेरिकल के ऊपर दिमाग चलाते रहा करो। ठीक, जैसे अभी ये जो कह रहे हैं उसके ऊपर दिमाग चलाते हैं। कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है उसके पास अपनी वेलोसिटी मौजूद है और किस तरफ बोल रहे हैं, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। अलोंग होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके, रेडियस वेक्टर के। मतलब ये रेडियस वेक्टर है तो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जब रेडियस वेक्टर के अलोंग, यानी रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट दिया जाएगा तो इसी को तो हम लोग कहते हैं रेडियल वेलोसिटी।
और दूसरा कह रहे हैं परपेंडिकुलर, और हम जानते हैं रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो होता है ये होता है ट्रांसवर्स। यानी दो की बात कर रहे हैं, रेडियल वेलोसिटी की और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल along एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर्स आर। ठीक, पहले along यानी रेडियल वेलोसिटी पहले दी जा रही है, ये दे रहे हैं लैम्डा आर, लैम्डा आर रेडियल वेलोसिटी है, और परपेंडिकुलर वाली अब दे रहे हैं एंड म्यू थीटा, ठीक, रिस्पेक्टिवली क्रमशः। रिस्पेक्टिवली यानी जो रेडियल वेलोसिटी है वो लैम्डा आर है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है म्यू थीटा। अब जो कह रहे हैं उसकी बात करते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द पाथ, यानी कर्व नहीं दिया गया है, हमें कर्व का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द पाथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और गौर करो, अगर ये पाथ की बात कर रहे हैं तो हम सब कुछ पोलर में चल रहे हैं, और पोलर में किसी कर्व का इक्वेशन आर और थीटा से दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर हमें पाथ का इक्वेशन निकालना है तो हमें आर और थीटा के बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। फाइंड द पाथ एंड शो दैट, पहला तो कर्व का इक्वेशन निकालिए और दूसरा ये भी दिखाइए, एंड शो दैट the acceleration along and perpendicular to the radius vector फिर वही बात, एक्सेलरेशन की डिमांड कर रहे हैं, और किधर, along एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। जो रेडियस वेक्टर के along होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। मतलब रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी दिए हैं, और यही दो दे करके ये हमसे कर्व का भी इक्वेशन मांग रहे हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी मांग रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी मांग रहे हैं, दोनों। और कह रहे हैं दिखाइए, शो दैट, दिखाइए, यानी एक्सेलरेशन जितना निकालना है वो इंफॉर्मेशन नीचे दे रहे हैं। रेडियस वेक्टर आर, पहला रेडियल एक्सेलरेशन हमको निकालना है, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और ट्रांसवर्स हमको निकालना है, एंड ट्रांसवर्स है म्यू थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर में लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर रिस्पेक्टिवली। लिख डालो फटाफट। The velocity of a particle along and perpendicular to the radius vector are lambda r and mu theta respectively। किसी पार्टिकल की रेडियस वेक्टर के along वेलोसिटी यानी रेडियल वेलोसिटी लैम्डा आर है, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी म्यू थीटा है। फाइंड द पाथ, आप कर्व का इक्वेशन निकालिए, एंड शो दैट, और इसके साथ ये भी दिखाइए, द एक्सेलरेशन along एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के along जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ये होगा। मतलब रेडियल एक्सेलरेशन ये लाना है और ट्रांसवर्स ये लाना है, लेकिन उस सबसे पहले पाथ लाना है। पाथ का मतलब आर और थीटा के बीच में रिलेशन लाना है। न्यूमेरिकल हो जाए, सॉल्यूशन की शुरुआत करें। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वही बात है, जो दिया गया है और जो एम है सब पर निगाह रखेंगे कि हमें करना क्या है और हमें दिया क्या गया है। ठीक, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन दैट वाली बात कर देते हैं। दो ही बातें दी गई हैं, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। गिवन दैट, ठीक, रेडियल वेलोसिटी, अच्छा सब फार्मूले के साथ लिखा करो, रेडियल वेलोसिटी। और हम जानते हैं रेडियल वेलोसिटी होती है डी आर डी टी,
और हमारे केस में हमको दिया गया है लैम्डा इंटू आर, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी दी गई है, वो भी लिख लेते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक, ट्रांसवर्स वेलोसिटी हम जानते हैं आर डी थीटा डी टी होती है, तो इसे लिख देते हैं आर डी थीटा डी टी इज इक्वल टू, ये दी गई है म्यू थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब जो एम है उस एम की तरफ आते हैं। एम में हमारा पहला एम है पाथ चाहिए। पाथ का मतलब आर और थीटा के बीच में रिलेशन चाहिए। जो दूसरा एम है, दूसरा एम हमको रेडियल एक्सिलरेशन चाहिए, रेडियल एक्सिलरेशन। अच्छा, इसे लिख के तुरंत फार्मूला लिख दो। फार्मूला लिखने पे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी दी गई क्वांटिटी से हमको फाइंड आउट करनी है, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है इस बात को निकालने के लिए। इसका फार्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसका मतलब हमको कहीं से डी आर डी टी ये मौजूद है, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके हमको आर डबल डॉट निकालना है, यानी डी टू आर डी टी टू निकालना है। ये हुआ। अच्छा, डी थीटा डी टी दिया गया है तो थीटा डॉट के लिए यहाँ से डी थीटा डी टी निकाल लेंगे, ये भी मौजूद है। और तीसरी बात जो हमको निकालनी है वो हमको ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन चाहिए, और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/r डी डी टी ऑफ आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, उल्टा लिख दिए ना, आर स्क्वायर थीटा डॉट होता है, आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक, ये चाहिए। ये मेरा एम है, इस एम को हम अलग कर दे रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में पाथ आता है, ठीक, लेकिन उसके पहले भी जो काम आसान है वो करके बैठ जाते हैं। डी आर डी टी है, वहाँ से डी टू आर डी टी टू निकाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 डी टू आर डी टी टू, डी टू आर डी टी टू इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करें, लैम्डा बाहर आया, डी आर डी टी। लेकिन डी आर डी टी तो हमको ऑलरेडी दिया गया था, डी आर डी टी खुद लैम्डा आर था, तो डी आर डी टी की जगह पर लैम्डा आर रख देते हैं। तो लैम्डा आर रखते ही ये हो गया लैम्डा इंटू लैम्डा आर दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आर। ये वैल्यू है डी टू आर डी टी टू की। ठीक, इसे कॉर्नर पर कहीं लिख करके इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, यानी हमको मिल गया डी टू आर डी टी टू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, लिख डालो फटाफट। अब पाथ की तरफ आते हैं। ये निकाल करके रख लिए, मेरा काम इतने से हो गया। अब हम पाथ को देखते हैं। हम जानते हैं पाथ निकालने का मतलब होता है आर और थीटा के बीच में रिलेशन। अभी अगर पूरे बोर्ड पर निगाह डालो तो 3 लोगों की सल्तनत है, आर मौजूद है, थीटा मौजूद है, टी मौजूद है। किसी तरीके से अगर टी खत्म हो जाए तो आर और थीटा बच जाएगा, तो आर और थीटा के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। ठीक, चलो टी को गायब करते हैं। पहले 2 इक्वेशन देखना, पहले 2 इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में एक बात कॉमन है, टी के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से डी आर डी टी है, यहाँ से आर डी थीटा डी टी, उधर टी का बवाल नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड लगा दें तो ये होगा डी आर डी टी अपॉन, इसको मत देखो थोड़ी देर, डी आर डी टी अपॉन डी थीटा डी टी। तो इसका मतलब यहाँ से बनेगा डी आर डी थीटा बन जाएगा। अप्लाई करो, टी गायब हो सकता है यहाँ से। लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 गिव। अब ये सब हम हटा रहे हैं। लिखना इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 गिव। गिव, चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है डी आर डी टी अपॉन आर डी थीटा डी टी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ मिलेगा लैम्डा अपॉन म्यू, या लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा कर देते हैं। ठीक, ये देखो ये कितना बना, इससे हमको मिल गया दिस इम्प्लाइज दैट 1/r तो अपनी जगह पर बरकरार, 1/r, इधर डी आर डी टी डी थीटा डी टी, यानी डी आर डी थीटा बन गया ये। तो ये हो गया डी आर
डी थीटा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ एक तो कांस्टेंट अलग हो गया लैम्डा अपॉन म्यू और दूसरी तरफ हो गया आर अपॉन थीटा। अब ये केवल आर और थीटा में और इस पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया जा सकता है। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा दिस इम्प्लाइज दैट, देखना आर को इधर ला रहे हैं तो 1/r² डी आर इधर हुआ, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू कांस्टेंट पड़ा रहेगा, टी थीटा उधर लेकर के जा रहे हैं तो डी थीटा अपॉन थीटा। अगला काम इंटीग्रेट करने का है, इंटीग्रेटिंग इट, चलो इंटीग्रेट करते हैं। 1/r² डी आर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा -1/r, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा एक काम करो, ये लॉग में टूटने वाला है तो इस लैम्डा बाई म्यू को इधर ले लेते हैं, लैम्डा बाई म्यू इधर आएगा तो ये आएगा म्यू अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इधर का इंटीग्रेशन होगा लॉग थीटा और इधर कर देते हैं प्लस लॉग सी। कोई दिक्कत इसमें? सिंप्लीफाई कर लो। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, अभी हम सिर्फ पाथ निकाल रहे हैं बस। इसका मतलब ये हुआ -1/r म्यू अपॉन लैम्डा, ठीक, इज इक्वल टू लॉग थीटा इंटू सी, तो हम उसको पहले लिख दे रहे हैं सी थीटा इज इक्वल टू, ठीक, -1/r, अरे कुछ गलत हुआ, लॉग सी थीटा, लॉग सी थीटा बेस ई है इज इक्वल टू -1/r म्यू अपॉन लैम्डा, ठीक। तो ये इधर जाएगा यानी दिस इम्प्लाइज दैट सी थीटा इज इक्वल टू, पाथ हमको मिल चुका है, सी थीटा इज इक्वल टू e⁻ -1/r म्यू अपॉन लैम्डा, ये पाथ आया विच इज़ द रिक्वायर्ड पाथ, लिख देना। ये कैमरे के ऑटो फोकस से थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, ये बीच बीच में ब्लर हो जाता है। इसके हम काफ़ी सेटिंग खोजे लेकिन जितने भी तरीके मिले उससे ये एक भी ऑटो फोकस ऑफ नहीं हो रहा है, तो या तो सेट में गड़बड़ी है या फिर इनके सिस्टम की कोई भी दिक्कत है। तो इसीलिए जब ऑटो फोकस आया करे, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि मतलब ऑटो फोकस आए तो उस पर रोका जाए, लेकिन फिर भी सुन करके भी लिखने की कोशिश करना इस पर। ये एक दिक्कत है, ये जा नहीं रही है। और तुम लोगों में से किसी को पता चले तो मैसेज करके बता देना कि किस तरीके से इसे ऑफ़ किया जाए। चलो पाथ निकल गया। पाथ के बाद अब बाकी जो बातें रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली बात है रेडियल एक्सिलरेशन की तरफ। ये बात लिख देना विच इज़ रिक्वायर्ड पाथ, जहाँ पर आया था वहाँ पाथ था, ठीक। अब रेडियल एक्सिलरेशन निकालते हैं, लिखना नाउ रेडियल एक्सिलरेशन इज इक्वल टू, ये होता है r⋯−r थीटा डॉट का स्क्वायर, यानी d2r dt2। और अभी भी निकाल करके इसको कॉर्नर पे रखा गया था, लैम्डा स्क्वायर r आया हुआ था जिसे इक्वेशन नंबर 3 माने हुए थे। दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर r, यहाँ रख दिया, ठीक, -r थीटा डॉट, ये देखो सामने लिखा है थीटा डॉट इक्वेशन नंबर 2 से, थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा अपॉन r, तो ये हो गया म्यू थीटा अपॉन r का होल स्क्वायर, ठीक। थीटा डॉट स्क्वायर हो गया, लिख देना यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का इस्तेमाल करने पर सिंप्लीफाई कर लो, अपना आंसर आ चुका है। दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर r माइनस r स्क्वायर होता, एक r से एक r यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन r, ये रहा। यही निकालना था हमको। ये रेडियल एक्सिलरेशन आ गया, तुरंत लगे हाथ ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन भी कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन इज इक्वल टू, ठीक, 1/r dd ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट,
थीटा डॉट, ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/r, ठीक, डी डी टी ब्रैकेट में आर स्क्वायर थीटा डॉट, अभी भी थीटा डॉट की वैल्यू लिखे थे, थीटा डॉट म्यू थीटा अपॉन आर, तो यहाँ रख दो म्यू थीटा अपॉन आर, म्यू थीटा अपॉन आर, इस एक आर से ये एक आर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास मिलता है यहाँ से दिस इज इक्वल टू 1/r, जो बचा उसे लिख ले रहे हैं, डी डी टी ऑफ म्यू थीटा इंटू आर, यानी आर म्यू थीटा, ये मौजूद हुआ, ठीक, जिसमें से म्यू तो कांस्टेंट ही है, तो म्यू को तो सीधे बाहर निकाल सकते हैं, म्यू को उठा लो बाहर की तरफ, तो ये हो गया म्यू अपॉन आर, ब्रैकेट में देखना, ब्रैकेट में, अच्छा एक बार हम और लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, म्यू अपॉन आर डी डी टी ऑफ ब्रैकेट के अंदर में आर थीटा, अब आर और थीटा दोनों का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, चलो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, म्यू अपॉन आर, ठीक, डिफ्रेंसिएशन, पहले आर को छोड़ देते हैं, थीटा का करेंगे डी थीटा बाई डी टी, ये हुआ, ठीक, प्लस अब की बार थीटा छूटेगा, आर का करते हैं डी आर डी टी, ये हिस्सा आया, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उठा करके वैल्यू रख दो, अपना काम बन चुका है, दिस इज इक्वल टू म्यू बाई आर विद इन ब्रैकेट, आर तो रहेगा रहेगा, डी थीटा डी टी, इसकी वैल्यू होती है म्यू थीटा बाई आर, अभी भी निकाले हुए थे, म्यू थीटा बाई आर और प्लस थीटा डी आर डी टी, डी आर डी टी को अगर देखो तो पहले इक्वेशन में ये बात पता है लैम्डा आर है, लैम्डा आर, ठीक, इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, अब एक काम करो, ये आर जो बचा है इसको अंदर भेज दो, और दोनों जगह थीटा मौजूद है, थीटा को बाहर कर लो, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा, पहले हम थीटा बाहर कर रहे हैं, थीटा बाहर आया तो ऊपर तो हो गया दिस इज इक्वल टू म्यू थीटा, अब एक काम करो, इस आर को अंदर भेज दो, आर अंदर भेजेंगे तो थीटा निकल चुका है म्यू बाई आर, ब्रैकेट में म्यू बाई आर, ठीक, प्लस इधर थीटा निकल चुका है, तो लैम्डा बाई आर, सॉरी लैम्डा आर अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू लैम्डा म्यू अपॉन आर प्लस लैम्डा, और यही हमको आंसर लाना था, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, लिख डालो फटाफट, इसमें अभी 2 ही न्यूमेरिकल करा रहे हैं, कल फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें और न्यूमेरिकल रहेंगे, अभी आज के लिए 2 ही न्यूमेरिकल, धीमे धीमे पहले इसकी थ्योरी पढ़ करके इसके न्यूमेरिकल को सीखो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की बात नहीं है, रीज़न है डायनेमिक्स है, समझ में आएगा तभी इसके न्यूमेरिकल लग पाएंगे, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल लग नहीं पाएंगे, फिर वही है हम लगा दें वही तुम लोग लिख सकते हो।